एक्सएम स्टडी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। बिहार डीएलएड 2023 क्लर्क एग्ज़ाम का एनालिसिस कराने जा रहा हूं, जो 9 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसका कराने जा रहा हूं। इसमें आप लोग को मैथ, रीजनिंग और आप लोग को जीके जीएस का क्वेश्चन मिलेगा। और जो भी स्टूडेंट, आज 12 तारीख हो गया, अगर उन दोनों शिफ्ट में किसी भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम होगा तो अगर आप लोग को जितना भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन याद होगा तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सअप नंबर पे थोड़ा सा आप लोग मैसेज करके मुझे क्वेश्चन बता दीजिए, जिससे क्या होगा कि आने वाले स्टूडेंट को एनालिसिस कराने में सुविधा होगा और उनको पता चले किस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को पैटर्न पूछा जा रहा है। फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कराते हैं कि 9 अगस्त का, और आप लोग को 11 अगस्त को भी जो कल एग्ज़ाम हुआ था उसका भी आप लोग को शाम को प्रोवाइड हो जाएगा वीडियो। चलिए हम लोग जीके से शुरुआत करते हैं कि जीके में किस टाइप का क्वेश्चन आया था आप लोगों के एग्ज़ाम में 9 तारीख के आप लोगों को फर्स्ट शिफ्ट में। पहला क्वेश्चन था केरल की राजकीय भाषा क्या है। तो याद रखिएगा, केरल की राजकीय भाषा मलयालम है। क्या है? केरल की राजकीय भाषा क्या है? मलयालम है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि शिवसेना का गठन कब हुआ था। तो याद रखिएगा, शिवसेना का गठन 1966 ईस्वी में कब हुआ था? शिवसेना का गठन 1966 ईस्वी में हुआ था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला। तो याद रखिएगा, तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2008 ईस्वी में कब मिला था? 2008 ईस्वी में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शिवालिक पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, बताइए। शिवालिक पहाड़ी का ऊंचाई कितनी है? तो याद रखना कि शिवालिक पहाड़ी की ऊंचाई 1500 से 2000 मीटर। कितना? तो 1500 से 2000 मीटर है। इस ऑप्शन में दिया हुआ था, तो यही रेंज था आपका। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था टाइपराइटर की आविष्कार। तो याद रखिए, टाइपराइटर की आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिए, टाइपराइटर का आविष्कार विलियम ऑस्टिन बर्ट ने किया था। याद रखिए, किसने किया था? टाइपराइटर का आविष्कार विलियम ऑस्टिन बर्ट ने किया था। एक क्वेश्चन था आपसे कि भारत के आविष्कार की मुद्रा क्या है। तो बताइए, भारत के आविष्कार की मुद्रा क्या है? तो याद रखिएगा आप लोग, एक ऑप्शन में था रुपया। तो क्या होगा इसका सही आंसर? रुपया हो जाएगा। एक अगला क्वेश्चन क्या आप लोग से पूछा था कि ब्रिक्स, यहाँ पे ब्रिक्स होगा, ब्रिक्स की सदस्य कौन कौन है। तो याद है, ब्रिक्स की सदस्य कौन कौन है। तो इसमें ऑप्शन और 2 ऑप्शन था, सी और डी भी, सी भी था, एक ऑप्शन कुछ और नाम था। तो एक पहला ऑप्शन था आप लोगों को ब्राज़ील, बी में था चीन, सी में कोई और था जो ब्रिक्स का सदस्य नहीं था, और डी ऑप्शन था कि आप लोग को बोथ ए एंड बी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को? बोथ ए एंड बी हो जाएगा, ब्राज़ील एंड चीन। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि सबसे उत्तर स्थित राज्य की राजधानी क्या है। तो ऑप्शन में जो है ना आप लोग को राजधानी, 3 राज्य था, एक ही राजधानी था आप लोग को सिमला। तो सही आंसर हो जाएगा शिमला इसका, कि सबसे उत्तर स्थित राज्य की राजधानी कौन है। तो 3 ऑप्शन में आप लोग को राज्य था, एक ऑप्शन उसका राजधानी था शिमला। अगला क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। कह रहा है कि अर्जुन पुरस्कार 2022 हॉकी के लिए किसे दिया गया है। तो याद रखना कि अर्जुन पुरस्कार 2022 हॉकी के लिए दीप ग्रेस एक्का को किसे दिया गया है। तो दीप ग्रेस एक्का को दिया गया है अर्जुन पुरस्कार हॉकी के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। एक क्वेश्चन था आप लोग से तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। तो याद है, तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल, तो आंसर क्या होगा आप लोगों को? 1961 से 66 में था। याद रखिए, जो आप लोग को तृतीय पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ था? तो 1961 से 66 के बीच में था ये आप लोग को तृतीय जो है ना पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। आप लोग एक क्वेश्चन पूछा था कि अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में। तो याद है, अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में लागू हुआ। तो याद है, अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में लागू हुआ? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस किसके शासनकाल में। याद रखिए, अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में लागू हुआ? याद रखना कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था। इस टाइप का क्वेश्चन था जिसका आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था कि गामा किरणों की खोज किसने की। तो याद रखना, गामा किरणों की खोज किसने? पॉल विलार्ड। किसने खोज की? तो पॉल विलार्ड ने गामा किरणों की खोज की थी। एक क्वेश्चन आप लोग से पूछा था कि राज्य में विधानमंडल का गठन किस अनुच्छेद में। तो याद रखना, राज्य में विधानमंडल का जो है ना गठन कौन सा अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 167। याद देखिएगा, जो ये देखिए आप लोग को 2-3 क्वेश्चन देखिए, आप लोग देखिएगा कि पंचवर्षीय से क्वेश्चन आता है, इसके साथ साथ आप लोग का अनुच्छेद जो आर्टिकल है वहाँ से भी आर्टिकल से देखते हैं क्वेश्चन आ रहा है। इसके साथ साथ आप लोग को देख रहे हैं कि जो भी योजना है वहाँ योजना से भी क्वेश्चन आ रहा है। जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम जो का आज है और कल है, इसी से 17 तक है, उन स्टूडेंट से हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोग ये जो टॉपिक देख रहे होंगे क्वेश्चन के अनुसार पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक आप लोग को जीएस या करंट अफेयर में पढ़ना है, उस टॉपिक को आप लोग थोड़ा सा अच्छे से कवर कर लीजिएगा। तो क्या याद किया, राज्य में विधानमंडल का गठन किस अनुच्छेद में हुआ था? अनुच्छेद 167। किस में हुआ था? अनुच्छेद 168 में दिया गया है। किसमें कि जिससे कि राज्य में विधानमंडल का गठन किया जा सकता है।
हम लोग चलते हैं कि रीजनिंग में। देखिए रीजनिंग में क्वेश्चन कहाँ था। देखिए रीजनिंग में जो पजल से 3 क्वेश्चन था, सिटिंग अरेंजमेंट से कितना था 6 से 7 क्वेश्चन था, डायरेक्शन से कितना था 3 क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशनशिप से 4 क्वेश्चन था, एजम्पशन से कितना था 4 क्वेश्चन था, इसी नंबर सीरीज से 3 क्वेश्चन था, और डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन से कितना था आप लोगों को 4 क्वेश्चन था। इसी तरह से रैंकिंग से कितना क्वेश्चन था आप लोग को 3 क्वेश्चन। कितना रैंकिंग से 3 क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपसे था कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन। कितना था कोडिंग डिकोडिंग से कितना था 3 क्वेश्चन था। तो एक कोडिंग और डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन था इसमें। मैथ में देखिए कहाँ से क्वेश्चन है। मैथ में प्रॉफिट लॉस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। 6 से 8 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से था। नंबर सिस्टम से कितना था आप लोग को, नंबर सिस्टम याद है 3 क्वेश्चन। कितना था नंबर सिस्टम से आप लोग को 3 क्वेश्चन था नंबर सिस्टम से। एक क्वेश्चन फिर 2 फ्रैक्शन से भी 2 क्वेश्चन था, रेशियो से भी 3 क्वेश्चन था, इसमें एवरेज से भी 2 क्वेश्चन था, परसेंटेज से देखिए 4 क्वेश्चन था, डिस्काउंट से 2 क्वेश्चन था, और एलिगेशन से देखिए आप लोग को 3 क्वेश्चन था, एंड टाइम वर्क से भी क्वेश्चन कितना 3 क्वेश्चन टाइम वर्क से भी था, टाइम डिस्टेंस से भी 3 वर्क, और सिंपल इंटरेस्ट से आप लोग को 2 क्वेश्चन था, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था आप लोग को 2 क्वेश्चन था। तो कहने के बाद देख लीजिए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। तो मैथ से देखिए आप लोग को प्रॉफिट लॉस हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, फ्रैक्शन हो गया, रेशियो हो गया, एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, एलिगेशन हो गया, टाइम वर्क हो गया, टाइम डिस्टेंस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंडिंग। ये जितना भी टॉपिक, अगर आप इतना टॉपिक कवर कर लेते हो तो जितना भी कलर के स्टूडेंट हो गए 120 प्लस क्वेश्चन आप कवर कर सकते हो। तो हम आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या कीजिए, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा जिससे क्या हो सके, और क्वेश्चन को अच्छे तरीक़ा से पढ़िएगा। और कल से जो मैं आप लोगों को एक नोटिस देना चाहता हूँ, और उसके बाद एक वीडियो लाऊँगा कि हम लोग जितना भी बिहार LRC अमीन का स्टूडेंट है, जितना भी बिहार LRC अमीन का स्टूडेंट है, क्योंकि उन लोगों का कल से एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहा है, तो उन लोगों से क्या क्या आप लोग को डॉक्यूमेंट लेके जाना है, क्या डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाना है, और आप लोगों को क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करना है, और उसमें आप लोग को नेगेटिव मार्किंग कितना है, रात 8 बजे तक आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। बिहार LRC अमीन का एग्ज़ाम 13 से स्टार्ट हो रहा है, तो कल से आप लोग को बिहार LRC अमीन का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। तो उसके लिए मैं आप लोग को एक वीडियो प्रोवाइड करने जा रहा हूँ आने वाले वीडियो में, जिसमें आप लोग को बताऊँगा कि कैसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, क्या नेगेटिव मार्किंग है, क्या इसमें आप लोग को गर्ल्स के लिए रिजर्वेशन है कि नहीं है, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि नहीं, हर एक चीज़ मैं आप लोग को बताऊंगा। तो जितना भी स्टूडेंट है बिहार LRC कलर के अमीन के, हर एक इस वीडियो को देख के जाइएगा, और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप लोग को लेके जाना, हर एक चीज़ जितना भी मैं आप लोग को बताऊंगा, और कौन सा टॉपिक जो है वो भी बताऊंगा, कौन सा टॉपिक लास्ट में आप लोग को पढ़ के जाना जहाँ से आप लोग क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जा सकता है। तो ये जितना भी चीज़ अगर आप कवर कर लीजिएगा तो उतना ही बेनिफिट मिलेगा, और उतना ही शांतिपूर्वक आप एग्जाम दे सकते हैं। चलिए, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा।